एक हमारा सिंह सिंह क्या, मैं तो इसको आज का भगत सिंह कहूंगा। जो इनका जज्बा है मैं उसको सलूट करता हूँ। अरे असली सरदार और असरदार आज वहां बैठा है और ये सरकारें सो रही हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर कोई नेता जो विधानसभा में जा रहा है वो मेरी आवाज को सुन रहा है तो शर्म आनी चाहिए। आप अपने गुरु ग्रंथ साहिब के लिए नहीं कानून बना सकते, आप हमारे पवित्र ग्रंथ गीता के लिए कानून नहीं बना सकते, तो आपको क्या लोग सिर्फ वोटों के लिए, वोटों की राजनीति के लिए लोग ये जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति आज के नेता करने लगे हैं। अंग्रेजों वाला फॉर्मूला इन्होंने अपना लिया है। जो अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम किया था, डिवाइड एंड रूल, आज ये नेता भी यही काम करते हैं। सिर्फ अपना लोगों में आते हैं, बका के वोटें लेके चले जाते हैं। अरे हम कोई पाकिस्तान या कोई अमेरिका के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब को रूल बनाने की बात नहीं कर रहे। हम अपने देश, अपने इंडिया, अपने हिंदुस्तान के अंदर, यदि हम हमारे देश के अंदर भी नहीं ये नियम बनवा सकते तो ये नेता है, इनके कुर्ते फाड़ो, इनको जुत्ती मारो और इनसे पूछो। हमने वोट आपको इस दिन के लिए नहीं दी थी भाई, 1 साल हो गया। किसी नेता का बेटा यदि 2 दिन भी बैठ जाता तो पूरी सरकारें हिल जाती। तो कह रहे हैं कि कमेटी बनाती है तो विचार हो रहा है, विचार करेंगे फिर एक कानून बनूंगा, कमेटी बना देती। मैं आपको सरदार जी एक बात कहना चाहता हूँ, जब इन विधायकों की सैलरी बढ़ती है, जब कोई कमेटी नहीं बढ़ती, 1 मिनट में ताड़ियां बजा के अपना कानून पास कर देते हैं। आज जो सरकारें सोच रही है ना, ये छोटी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है, ये विश्व के पटल पे चलेगी। ये लड़ाई है जो धर्म की लड़ाई है, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों की लड़ाई है, ये हर आदमी के, हर उस धार्मिक व्यक्ति की लड़ाई है जो हमें आज उन शहादत के दिनों को याद करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस अंगूठे में इतनी ताकत है, लोकतंत्र के अंदर राजा बना के ये जनता बेचती है। और जब ये दोबारा वोट मांगने आएंगे ना लोग, इनके कुर्ते पाड़ने का काम भी ये लोग करेंगे। अगर हम राजा बना सकते हैं तो भिखारी भी बना सकते हैं। नेता से बड़ा भिखारी नहीं होता, उसको हाथ जोड़ के लोगों से वोट मांगनी पड़ती है। पहले पंजाब की सरकारें आज फिर रही हैं, दोबारा नहीं आ पाएंगी सत्ता में। और अगर आज ये भगवंत मान भी खरा नहीं उतर पाया तो ये भी दर दर की ठोकरें खाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जो एक सच्ची शक्ति है वो इसको बख्श देगी। परमात्मा से तो डरो। ਸੋ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? रोमी राणा। ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? हम करनाल से पहुंचे, हरियाणा से जी। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। हाँ जी। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ? देखिए, इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारे देश के अंदर। जो हमारा भाई आज सरबजीत जी को पूरा 1 साल हो गया, सरकारों के कानों पे जूं भी नहीं रिंग रही। कोई ये उनकी पर्सनल लड़ाई तो है नहीं। उन्होंने तो कहा भाई सभी धर्मों के जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उनके लिए एक कानून बनाया जाए। जो दिन प्रतिदिन बेअदबियां होती हैं, जो लोग करते हैं उनको उनकी औकात दिखाने के लिए एक कानून बनाएं। उनको इतनी कड़ी सजा हो कि फांसी की सजा भी कम है। देखिए, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? सरकारें तो जब ये आम जनता को भी पूछना चाहिए, जब इनको वोटें चाहिए, जब तो ये जनता के बीच में आते हैं वोटें मांगने, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे तुम अपने गुरु ग्रंथ साहिब की, गीता की, कुरान की, बाइबल की, जो हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ है उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो मैं तो मानता नहीं इन लोगों को कोई अधिकार है हमारी आवाज उठाने की। सबसे पहली आवाज जिन की वजह से आज ये विधानसभा और लोकसभा में गए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की वजह से, उन लोगों को आज देखना चाहिए कि हमारा भाई 1 साल से बैठा है, ये कोई अपने परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये कोई आरक्षण या फिर ये कोई स्पेशल कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहा है जिससे इसका पर्सनल लाभ है। ये पूरे देश की, पूरे विश्व की, जो हमारे सनातन धर्म के लोगों, सिख धर्म के लोगों, जैन धर्म के लोगों, बौद्ध धर्म के लोगों, ये सभी धर्मों की लड़ाई लड़ रहा है भाई ਜੀ। हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਸਿੰਘ ਟਾਵਰ ਤੇ बैठा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? हम 15 दिन पहले भी आए थे यहाँ पर राम सिंह राणा जी के साथ। राणा जी ने आदेश किया कि ऐसे ऐसे करके बताया भाई, एक हमारा सिंह क्या, मैं तो इसको आज का भगत सिंह कहूंगा। जो इनका जज्बा है मैं उसको सलूट करता हूँ। अरे असली सरदार और असरदार आज वहां बैठा है और ये सरकारें सो रही हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर कोई नेता जो विधानसभा में जा रहा है वो मेरी आवाज को सुन रहा है तो शर्म आनी चाहिए।
आप अपने गुरु ग्रंथ साहिब के लिए नहीं कानून बना सकते, आप हमारे पवित्र ग्रंथ गीता के लिए कानून नहीं बना सकते, तो आपको क्या, लोग सिर्फ वोटों के लिए, वोटों की राजनीति के लिए लोग ये जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति आज के नेता करने लगे हैं, अंग्रेजों वाला फॉर्मूला इन्होंने अपना लिया। जो अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम किया था, डिवाइड एंड रूल, आज ये नेता भी यही काम करते हैं, सिर्फ अपना लोगों में आते हैं, बका के वोटें लेके चले जाते हैं। अरे पंजाब तो गुरुओं की, उन योद्धाओं की धरती है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। हम गुरु गोविंद सिंह के लाल हैं, जिन्होंने हंसते हंसते हमारी दादी गुजरी ने अपने बच्चों को शहीद करवा दिए इस देश के लिए। हम महाराणा प्रताप के लाल हैं, जिन्होंने उन आक्रांताओं के, मुगलों के घुटने टकवा दिए, वो कभी नहीं आ रहे, अपना सारा सब कुछ इस देश दुनिया के लिए न्यौछावर कर दिया। हम कोई छोटे, हमारे अंदर वो खून है, हम भगत सिंह का खून हमारे अंदर है। भगत सिंह भी चाहते तो वो भी अपना परिवार बसा के अपना जीवन यापन कर सकते थे। अरे 23 साल की उम्र में उन्होंने सपना देखा इस देश को आजाद कराने का, और बड़ा दुर्भाग्य है हम इस आजाद हैं या गुलाम है ये नहीं समझ आ रहा। अरे हम कोई पाकिस्तान या कोई अमेरिका के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब को रूल बनाने की बात नहीं कर रहे, हम अपने देश, अपने इंडिया, अपने हिंदुस्तान के अंदर, यदि हम हमारे देश के अंदर भी नहीं ये नियम बनवा सकते तो ये नेता है, इनके कुर्ते फाड़ो, इनको जुत्ती मारो और इनसे पूछो भाई हमने वोट आपको इस दिन के लिए नहीं दी थी, भाई 1 साल हो गया। किसी नेता का बेटा यदि 2 दिन भी बैठ जाता तो पूरी सरकारें हिल जाती। ये एक आम किसान का पुत्र है, ये एक वो कह रहे हैं कि कमेटी बनाती है तो विचार हो रहा है, विचार करेंगे फिर एक कानून बनूंगा, कमेटी बना देती गई है। मैं आपको सरदार जी एक बात कहना चाहता हूँ, जब इन विधायकों की सैलरी बढ़ती है, जब कोई कमेटी नहीं बनती, 1 मिनट में ताड़ियां बजा के अपना कानून पास कर देते हैं। ये कोई हम कितना बड़ा लगा लो, क्या मांग है ये तो एक धार्मिक मांग है हमारी। हमारा देश है, आस्थाओं से बंधा हुआ है, हमारे देश के अंदर सभी धर्म, सभी पंथ, सभी ग्रंथ। हम तो एक वृक्ष को भी पूजा, हम एक वृक्ष की भी पूजा करते हैं, हम जल को भी अपना देवता मानते हैं, वायु को भी देवता मानते हैं। यानी कि एक बड़ा एक अच्छे सजा के तरीके से हमारे देश के अंदर हर चीज की इज्जत और वो किया जाता है। तो लगा लो जो ये सरकारें हैं, सोई हुई हैं, इनको आम पब्लिक को जगाना होगा, पूरे देश को इनसे पूछना होगा, क्या गीता तुम्हारी मानी है? क्या गुरु ग्रंथ साहिब हमारा पवित्र ग्रंथ नहीं है? क्या गुरु गोविंद सिंह के लाल हम ऐसे ही बनेंगे? अरे उठो जागो, और जो ये हमारा भाई ये लड़ाई लड़ रहा है, ये आज जो सरकारें सोच रही है ना, ये छोटी लड़ाई, ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये विश्व के पटल पे चलेगी। ये लड़ाई है जो धर्म की लड़ाई है, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों की लड़ाई है, ये हर आदमी के, हर उस धार्मिक व्यक्ति की लड़ाई है जो हमें आज उन शहादत के दिनों को याद करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना निकल जाता है। क्या दिन रहे होंगे। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਵਾੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਖੂਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨੇ। अरे जो सरकार सदा के लिए थोड़ी है सरकारें, आज सरकारें कल को ये लोग गिरा देंगे। इस अंगूठे में इतनी ताकत है, लोकतंत्र के अंदर राजा बना के ये जनता बेचती है, और जब ये दोबारा वोट मांगने आएंगे ना लोग, इनके कुर्ते पाड़ने का काम भी ये लोग करेंगे। अगर हम राजा बना सकते हैं तो भिखारी भी बना सकते हैं। नेता से बड़ा भिखारी नहीं होता, उसको हाथ जोड़ के लोगों से वोट मांगनी पड़ती है। सबसे बड़ी, अगर कोई सबसे बड़ी नेता है ना इस देश के अंदर, वो जनता है। जनता से नेता बनता है, नेता तो नौकर होता है, जो हमारा उसमें जनता उनको आदेश करेगी उसको मानना होगा, नहीं मानने का तो उसको दोबारा 5 साल में सड़कों पे फिर छोड़ देगा, फिरेंगे बाद से। पहले सरकारें देख रहे हैं आप, पहले पंजाब की सरकारें आज फिर रही हैं, दोबारा नहीं आ पाएंगी सत्ता में। और अगर आज ये भगवंत मान भी खरा नहीं उतर पाया तो ये भी दर दर की ठोकरें खाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जो एक सच्ची शक्ति है वो इसको बख्श देगी। परमात्मा से तो डरो, आप लोगों के साथ जो कर रहे हो वो तो करते रहो, परंतु उस परमात्मा से डरो जिसने इतनी शक्ति बख्शी है, जिसने कुर्सी बख्शी है। कुर्सियां सदा नहीं है, कुर्सियां कुछ समय के लिए होती हैं, और आप उस पर बैठकर यदि कोई हमारे धर्म का और किसी मानव और किसी जग कल्याण का भला नहीं कर पाए तो बड़े शर्म की बात है। ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 4 साल हो गए, हाले तक वादा पूरा नहीं हुआ। देखिए आज ये वादा पूरा नहीं कर रहे, कल को जनता इनको ठोकर मार देगी। जनता के पास क्या है, एक वोट का अधिकार है। इस गुंठे में इतनी ताकत है कि ये एक सड़क से उठा के राजा बना देती है। जब ये आपको एक कलाकार से एक सीएम बना सकती है ना,
सीएम से आपको आप समझ सकते हो क्या बना देगी। 2027 ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪਈ, ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਪਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਏਡੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਾਵਰ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਟਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋ ਆਰਾਮ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ 2027 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ जा सकता है। जी सरदार जी, केंद्र की सरकार ये ना समझे भाई केंद्र पंजाब कोई अलग है, हरियाणा कोई अलग है, बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे कोई लोकल नेता हो, उन सब से पूछा जाएगा। जो लोकल विधायक है ना पंजाब हरियाणा, वो उनसे जवाब मांगेगा भाई आपने हमारे धर्म के लिए क्या किया, हमारे ग्रंथों की जो लड़ाई 1 साल से चल रही है। अरे शर्म आनी चाहिए। आज तक लोकसभा के अंदर एक भी मुद्दा नहीं चला। लोकसभा के अंदर आप कौन आवाज उठाएगा? जो यहाँ से सांसद चुन के गए हैं उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए, विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाते? उनका क्या पर्सनल लालच है कोई? सरदार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उनका क्या पर्सनल लालच है ऐसा कि वो ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते, जब उनको लोग अधिकार देकर भेजते हैं, इतना मजबूत बनाकर भेजते हैं कि वो आम जनमानस की आवाज, हमारे धर्म की आवाज वहां पर उठाए। परंतु आज हमारी आवाज को सरकारों के द्वारा दबाने का काम किया गया। आने वाले 2027 के इलेक्शन में केंद्र और पंजाब सरकार इसको भुगतने के लिए तैयार रहे, अन्यथा जल्द से जल्द इन कानूनों को लागू कर दिया जाए। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, ਇਹ ਸਨ ਕੁਲਛੇਤਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਵੀਰ ਟਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ, ਸਮਾਣਾ।